सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। कल हफ्ते की थोड़ी सी सुस्ती, थोड़ी कमजोरी के साथ शुरुआत होगी। हालांकि इंपॉर्टेंट हफ्ता है क्योंकि हम तैयारी करेंगे गुरुवार को इस फरवरी वायदा की मंथली एक्सपायरी की। बड़ी वाली एक्सपायरी हमारे सामने करी और उसी की तैयारी चल रही है। खैर, उसी कड़ी में आज फिन निफ्टी की भी मंथली एक्सपायरी है, आज उसका दिन है और समीकरण है कल जहां क्लोज हुए थे एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे शुरुआत करेंगे, ऐसा गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी कह रहा है। पर ग्लोब का मूड कैसा है वो देख लेते हैं। लाइए आज जिस पिच पे भारतीय बाजारों की शुरुआत होगी वो पिच का एक बार मुआयना करना। ये है स्टेडियम, ग्राउंड, पिच, मूड, माहौल सब आपने देख लिया है। पिच एक बार क्लोजर भी, अरे काई जैसी जमी हुई है। मामला गड़बड़ है क्या आज? थोड़ा सा गड़बड़ है। हालांकि ऐसे कोई बहुत चिंता की बात नहीं है, लेकिन गड़बड़ ये कह सकते हो कि अभी नंबर बहुत सारे आने इस हफ्ते, तो इंतज़ार कर रहे लोग और बहुत चल चुका है मार्केट, तो थोड़ा सुस्ती के मूड में है। हालांकि 50 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि लगातार 15-17 हफ्ते से यूएस मार्केट में तेज़ी है। तो बड़ी तेज़ी तो है, लेकिन छोटे छोटे बीच बीच में इस तरीके के जो इवेंट्स आ रहे हैं उसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा अपने आप को रीएडजस्ट कर रहा है। अगर वो नंबर ख़राब आया जो थर्सडे को आना है पीसी वाला, तो मुश्किल हो सकती है। अदरवाइज़ फिर तो ठीक रहेगा। बट इंडियन मार्केट में एक अलग कहानी चल रही है। कई सारे बड़े जानकार कह रहे हैं कि 15 से 20% की गिरावट आ सकती है। कल आपने भी देखा होगा, वायरल हो रहा था वो वीडियो। फोमो भी हो सकता है तो एनीबॉडीज गेस। खैर, लेकिन ग्लोबल क्यूज तो ठीक है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। ये देखिए लंबी लिस्ट, जो आंकड़े आगे आने, अभी ठंडा माहौल है, आगे कुछ एक्शन पिकअप होगा, पर नेविगेट करना है आज के ट्रेडिंग सेशन को। ठीक है, देखते हैं। कंसोलिडेशन के दिन के इंडिकेशंस आ रहे हैं, लेकिन दिन कैसा पैन आउट होगा वो तो जब सेशन प्रोग्रेस करेगा तब मूड मॉल देख के, स्क्रीन देख के समझ में आएगा। खैर, आज के जो स्टॉक्स रेडार पे रखे हैं अलग अलग रीजन से, अलग अलग खबरों के चलते हैं। पहला रखा जिंदल स्टेनलेस यानी कि जेएसएल का काउंटर। वैसे ध्यान रखिए कि जेएसएल अपनी गजब की तेजी में है। 3% कल मजबूत और लंबा चार्ट खोलिएगा डॉक्टर साहब, 3-6 महीने, साल भर दिखाइए स्क्रीन पे, तो बहुत तगड़े एक्शन में जिंदल स्टेनलेस बना हुआ है। यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब इस इंडस्ट्री का आज पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जिंदल स्टेनलेस जो सेटअप कर रहा है उसे इनॉग्रेट कर रहा है। तो एक नया प्लांट कमीशन होता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये जेएसएल क्या लंबे कंसोलिडेशन से निकला, वो निकला क्या, फट गया ये स्टॉक। इसलिए थोड़ा सा वॉच आउट करिएगा, लेकिन बहुत बढ़िया मोमेंटम में जेएसएल आज फिर ग्रीन रख रहा हूं, पर वो सिर्फ खबर के चलते। स्टॉक में बहुत अच्छा पोजीशनिंग हुई होगी अहेड ऑफ दिस न्यूज। 3% कल भी ध्यान रखिएगा मजबूत खड़ा हुआ नजर आ रहा था। दूसरा एमसीएक्स मेंशन करता हूं, चार्ट इसका भी स्क्रीन पर आना चाहिए, लंबा चार्ट भी रखिएगा। एमसीएक्स ने दरअसल कल एक करार करा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू किया है। तो ये हमारे देश की लार्जेस्ट कमोडिटी एक्सचेंज और ऐसे ही इंडोनेशिया की जो लार्जेस्ट कमोडिटी एक्सचेंज है, इनके बीच में, वो जकार्ता फ्यूचर्स एक्सचेंज के नाम से जानी जाती है, इन दोनों के बीच में करार हुआ है। अब इसके कॉन्टोर्स क्या रहेंगे ये डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है। ये लोग कह रहे हैं कि एमओयू कोलैबोरेशन को इनहैंस करने के लिए है, नॉलेज शेयरिंग के लिए है, और कई सारी चीजों के बाद ये भी मेंशन है कि तमाम मार्केट डेवलपमेंट के इनिशिएटिव्स पे भी दोनों मिलकर अप्रोच कर सकते हैं। तो रीजनली कुछ वर्क करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं वो कंट्रोल्स अभी क्लियर है नहीं। उस क्या मतलब मार्केट डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स एक्सट्रपलेट करूं तो कहीं भी जा सकता हूं मैं। जो भी है, ये एमओयू, ये करार इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। तो एमसीएक्स को रख तो ग्रीन दिया एटलीस्ट खबर के दम पर। फिर कुछ बोर्ड मीट्स कीनली अवेटेड थी, आउटकम्स। अब ये तो है नहीं कि बोर्ड मीट होनी है, ये पता नहीं था। कल सुबह भी अपन ने मेंशन करा था, बातचीत हुई थी। कैनरा बैंक रखिए स्क्रीन पे। सरकारी बैंक्स में अच्छे मूव्स बने हुए थे, वो अपनी जगह। कैनरा बैंक की कल बोर्ड मीट थी, अच्छी तेजी के बाद कल थोड़ा सा पस्त नजर आया शेयर।
बोर्ड मीट थी सब डिवीजन या जिसे हम कहते हैं स्टॉक स्प्लिट इक्विटी शेयर्स का। और आउटकम तो इंटरेस्टिंग है। इस समय फेस वैल्यू 10 रुपए है एक शेयर, उस फेस वैल्यू को तोड़ के 2 रुपए करने की तैयारी है, यानी 1 का 5 हो जाएगा। यह है कैनरा बैंक की बोर्ड मीट का आउटकम। तो शायद हलचल में आए ये स्टॉक, या ना भी आए तो इंटरेस्टिंग पॉजिटिव डेवलपमेंट है, इसीलिए रडार पे रख दिया है। ये 3 स्टॉक्स तीनों ग्रीन है, पर देखिए थोड़ा सा बाजार के समीकरण थोड़े से पस से हैं, आप वॉच आउट करिए। पहले 3 हो गए। चलिए, मेरा पहला 3 है पावर मेक, और इसको एक 396 करोड़ 25 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिला है साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे से काम काज के लिए, तो इसको ग्रीन में रख सकते हैं। एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ लगा इनके। दूसरा स्टॉक वोडा आइडिया हमने रखा है। इसकी बोर्ड बैठक है, उसमें फंड रेजिंग पे विचार होगा। बहुत सारे कयास और अटकलें इसमें लग रही हैं कि गवर्नमेंट का जो स्टेक है उसकी भी बहुत सारी खबरें अखबारों में छप रही हैं। कुछ खबरें कि नहीं बेचेगी सरकार, कुछ कह रहे हैं कि नहीं, ऑफलोड की तैयारी चल रही है। कंपनी का मानना है, या जो बिरला जी ने कहा था कि इसको सस्टेन करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि डेट बहुत ज़्यादा है, कितना फंड रेज करेंगे, इस सब अटकलों के बीच में वोडा आइडिया आज काफ़ी रडार पर रहना चाहिए। तो दूसरा स्टॉक ये होगा। तीसरा पेटीएम। पेटीएम को रेड में रखिएगा। पेटीएम में रेड में इसलिए क्योंकि एक घटना कल हुई कि पूरे बोर्ड को भंग कर दिया गया, पुराने वाले को। विजय शेखर ने रिज़ाइन किया, एक नया बोर्ड कंस्टिट्यूट कर दिया गया। सेंट्रल बैंक के पूर्व चेयरमैन उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं उस बोर्ड के, और कई सारे और IAS अधिकारी वगैरह रिटायरमेंट वाले हैं। इसी बीच एक मैक्वारी की रिपोर्ट आई सुबह सुबह, उन्होंने 275 रुपये का टारगेट दिया है, और उन्होंने जो मेन बहुत सारी चीज़ें बताई, उसके बाद लॉजिक उन्होंने ये दिया है कि अगर इंडिपेंडेंटली इस बैंक को रन भी होने दिया जाता है तो शायद थोड़ा सा फ़ायदा इनको हो जाए, लेकिन अभी विजय शेखर के पास उसका स्टेक है। और FY 23 की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक 2.5 करोड़ का जो प्रॉफिट हुआ था इस बैंक को, उसको आप मद्देनज़र रखिए। और पेटीएम ने 1780 करोड़ का नुकसान किया था। तो अभी भविष्य इसका बहुत अधर में, क्या होगा पता नहीं। तो इसलिए मैक्वारी ने इसका टारगेट 275 रखा है। देखते कैसे आज बिहेव करता है, इसलिए इसको आज रेड में रखना चाहिए। 3 हो गए मेरे। एक बोर्ड मीट का आउटकम था कैनरा बैंक का, दूसरा बोर्ड मीट का आउटकम अवेटेड था ग्रोर एंड व्हील का। एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत तेज, वैसे सारे ही बाजार तेजी में था, बहुत तेजी में ये स्टॉक भी है, पता नहीं कितने हद तक ये भी डिस्काउंटेड होगा। और मेरे ख्याल से आप आउटकम यही मान के चल रहे होगे जो आया है। 1 for 1 के बोनस शेयर जारी करने पर कंपनी के बोर्ड ने हामी भर दी, मंजूरी भर दी। तो अब देखते हैं न्यूज के बाद किस तरह का रिएक्शन रहता है, लेकिन कल सुबह मेंशन किया था तो बोर्ड मीट रडार पर रहेगी, तो उसका आउटकम भी आज रडार पर रहना चाहिए, इसलिए मेंशन कर रहा हूं। स्टॉक की चाल अपन खुलने के बाद डिसाइड करेंगे, उसके बाद आप समझिएगा। खैर ये कंपनी तो है इंटरेस्टिंग, केमिकल्स में, इंजीनियरिंग में, पेंट्स में, लुब्रिकेंट्स के धंधे में काफी इंटरेस्टिंग वर्टिकल, और रिटेल के धंधे में भी है बिजनेस मिक्स इंटरेस्टिंग। स्टॉक की तेजी वेजी अपनी जगह हो सकती है, लेकिन 1 for 1 की बोनस के बाद देखते हैं किस तरह का बिहेवियर रहता है। लेके तो ग्रीन चल रहा हूं आज की ट्रेडिंग सेशन में। अब 2 लाल में रख रहा हूं काउंटर्स, उनमें से एक है आंध्रा सीमेंट। कल बाजार बंद होने के बाद अपडेट आया कि सागर सीमेंट्स, जो अब इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं, वो अपना कुछ स्टेक रिड्यूस करने जा रहे हैं, और ये ऑफर फॉर सेल के जरिए होगा, OFS के जरिए होगा। तो OFS आज खुलेगा, इसका मतलब नॉन रिटेल के लिए, और कल फिर आएगी रिटेल की बारी। 2 दिन चल रहा है। आज लार्जली वो पेन का दिन हो सकता है आंध्रा सीमेंट्स के लिए। अब ध्यान रखिए, वैसे भी सागर सीमेंट्स का 95% होल्डिंग है, तो ये रिडक्शन होना है, अभी ओवरहैंग कंटिन्यू रहेगा। और ये जो स्टेक रिड्यूस करने की तैयारी है, उसका फ्लोर प्राइस रखा गया 90 रुपए। कल की क्लोज थी 111 के आसपास, यानी कि एक बड़ा मीनिंगफुल 19% के आसपास का डिस्काउंट। तो ये पेन का दिन डे 1 है। देखते हैं आज किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है, उसके बाद कल के लिए डिसाइड करेंगे। लेकिन आज लाल में रहेगा, और मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जूस रहेगा नहीं, एक बार गैप डाउन आता है उसके बाद। पर फिर भी लाल लेके चल रहा हूं मैं आज आंध्रा सीमेंट के काउंटर को। सागर सीमेंट को
छू नहीं रहा हूं क्योंकि वो तो वैसे ही बहुत पिटा हुआ स्टॉक है, करेक्ट हो चुका है काफी ज्यादा। दूसरा लाल जो मेंशन कर रहा हूं वो CMS इन्फो सिस्टम्स है, पर आजकल जहां पे लार्ज ट्रेड होता है वहां पे ज्यादा गिरावट आती नहीं है, इनफैक्ट दिन के दौरान वो चलने लगते हैं स्टॉक्स, तो आप सिर्फ वॉच आउट करिएगा। मैं रैशनल देता हूं, मैं क्यों लाल की बात कर रहा हूं भाई, इसमें साइन इन्वेस्टमेंट जो है वो अपना स्टेक बेच रहा है। साइन इन्वेस्टमेंट इस कंपनी का दरअसल प्रमोटर है, वो जो स्टेक बेच रहा है 26.69 है, वो 26.69 पे इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि उनका कुल शेयर होल्डिंग पैटर्न में लास्ट जो अपडेट आया था इतना ही स्टेक था प्रमोटर्स का। तो अगर सीधी सी आवाज की एक्सक्लूसिव सही है तो प्रमोटर्स आज पूरी तरह से एग्जिट कर रहे होंगे। साइन इन्वेस्टमेंट जो मेगा पी प्लेयर होगा, फाइनेंशियल इन्वेस्टर होगा, वो पूरी तरह से एग्जिट करने की आज तैयारी कर रहा है। कोई बड़ा बायर नहीं आया है, बाजार खुले बाजार में बेचने आना पड़ रहा है, और 360 रुपए की फ्लोर प्राइस रखी गई है। कल क्लोज कहां हुआ था? ऑलमोस्ट 400 के आसपास का कल क्लोज। दबाव में आ सकता है, पर देखते कौन सी विंडो में हो रहा है। तो अभी तो हमारे पास बाजार खुलने में टाइम है, 9:15 के बाद हो रही है डील, तो ये स्टॉक शायद स्क्रीन पे अगर ट्रेड प्ले आउट हो रहा होंगे तो दबाव में आता होना, पर आजकल क्या हाथों हाथ ले लिया जाता है। ऐसी डिमांड है, म्यूचुअल फंड का इतना पैसा फ्लश है, पता नहीं, फिर देखेंगे अपन 8:45 से 9 की विंडो में अगर ट्रेड हो जाते हैं तो समीकरण वैसे ही क्लियर हो जाएगा, प्री ओपन है तब छोड़ देंगे स्टॉक को। और वैसे भी आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ज़्यादा बेहतर प्लेस है बताने के लिए। अरे बातचीत करते करते 6 हो गए वैसा। ओके, अगले चौथा है हमारा लेमन ट्री, और इन्होंने और 2 नई प्रॉपर्टीज़ ले ली इन्होंने। एक राजस्थान में, एक विजयवाड़ा में है, टाई अप कर लिया इन्होंने दोनों के लिए। तो FY26 में दोनों प्रॉपर्टीज़ ऑपरेशनल हो सकती है जो अभी मैनेज की जा रही हैं। 5वां स्टॉक है यूनियन बैंक, इन्होंने QIP किया है, 135 रुपये 65 पैसे भाव रखा है, 141 पे इस वक्त चल रहा है। इस समय हमने देखा था पिछले सरकारी बैंक जितने भी QIP करके आ रहे हैं उससे कहीं ऊपर प्राइस अगले दिन मिलता है। JK बैंक ने 107 रुपये किया था, 150 रुपये प्राइस पहुंच रहा है उसका। अभी यूनियन बैंक करके आए हैं, 3000 करोड़ रुपये जुटा रहे हैं, तो इसको रडार पर रखिएगा। 6वां स्टॉक है सिगाची इंडस्ट्रीज़, और इन्होंने एक टाई अप किया है दुबई में, और उसमें कई सारे जो मार्केट हैं इनको एक्सेस मिलेगा उसके ज़रिए, तो ये इनके लिए एक बड़ी फ़ायदे की खबर हो सकती है। बहुत सारी डिटेलिंग हम अभी ट्वीट करेंगे उसमें देखिएगा। लेकिन मीना मतलब जो मिडिल ईस्ट का जो पूरा मार्केट है उसको मीना बोलते हैं, वहाँ पे बड़े पैमाने पे एक्सेस अगर इनको मिल रहा है तो ये काफ़ी इनके लिए अच्छी चीज़ हो सकती है। तो सिगाची को भी ग्रीन में रख के चलिए, 6वां स्टॉक है। फटाफट एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब अगले जो 4 स्टॉक्स है उसमें टेक्स मैको रेल है, और आज इसकी एक बोर्ड बैठक है जिसमें फ़ंड रेस करने पे विचार किया जाएगा। तो नज़र रखिए, देखते क्या निकल के आता है इसमें। लेकिन जिस सेगमेंट में काम करती है उसमें काफ़ी ग्रोथ की संभावनाएं है, तो इसलिए फ़ंड रेस को एक अच्छा प्रस्ताव माना जाना चाहिए। 8वां स्टॉक है सेलो। अभी हाल फिलहाल में इसकी लिस्टिंग हुई थी। मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई है सेलो पर, उन्होंने इसका टारगेट बढ़ा के कर दिया है, बढ़ा के 1100 रुपये बाई कॉल के साथ दिया है। इन्होंने लॉजिक ये दिया है कि बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी है, मार्केट पेनिट्रेशन बहुत है, और FY23 से FY26 तक, यानी ये 23 निकल गया, 24 खत्म हो रहा है, 25 और 26 वाला जो साल है इसमें बहुत धांसू रिजल्ट कंपनी पेश करेगी। 25% की CAGR की एक्सपेक्टेशन ये रख रहे हैं, तो हमेशा ये बढ़ रहा है। जब मैं कह रहा हूँ 23 से 26, तो 18 से लेकर के 25% का रन रेट आ रहा है, यानी 18 पहले था, बढ़ते 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 25% का रन रेट निकल के आ रहा है। उनको मानना है कि ये बहुत ही अच्छे पायदान पर खड़ा हुआ है, तो रेटिंग इसकी बढ़नी चाहिए। 9वां स्टॉक है TCS। दुनिया भर के लोग IT में नेगेटिव हैं या इग्नोर कर रहे हैं, या अभी पूछो तो हर बार 2 क्वार्टर की बात करते हैं, लेकिन UBS को TCS पसंद आ रहा है, और इसका टारगेट बढ़ा के 4700 रुपये कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि इसमें जो ग्रोथ के ड्राइवर्स हैं वो बहुत सारे हैं, और इसको इग्नोर कर रहे हैं यहाँ के लोग उसके पीयर ग्रुप के थ्रू में। जैसे इनका मानना है कि एक BSNL की डील, नेस्ट की है, अवीवा की है, ये सब बड़ी बड़ी डील्स हैं, इसके लिए जो ट्रिगर साबित होंगे। और BFSI सेगमेंट में रिवाइवल दिख रहा है इनको, अमेरिका में जो मेन बिजनेस है इनका।
तो कई सारे लॉजिक दिए इन्होंने। 4700 टारगेट। 10वां स्टॉक है वर्लपूल का। जेफरीज की इसमें एक रिपोर्ट आई है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है डाउनग्रेड करके, यानी पहले से घटा के टारगेट 1125 से 1265 से काट दिया है। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल रात में यूएस में वर्लपूल के जो चेयरमैन हैं वहाँ के, वो एक टीवी इंटरव्यू में बोल रहे थे, अभी आपको याद होगा इन्होंने अपना प्रमोटर ने हिस्सेदारी बेची है, तो वो कह रहे थे कि इतना महंगा है मेरा वहाँ पे शेयर कि मेरे लिए एक आर्बिट्राज था कि हम अपनी एसेट बेच दें, क्योंकि हमको इधर पैसे की ज़रूरत थी। चलो प्रमोटर से ज़्यादा कौन जानता कंपनी को, खुद ही मान रहे थे इतना महंगा है। तो खैर अब ये बात जेफरीज को भी लग रही है कि ये महंगा है, तो इसलिए इसको डाउनग्रेड किया है, इसलिए रेड में रखिए इसको। ओके, अगले 4 स्टॉक्स भाई दिखाइए एक एक करके स्क्रीन पे। हाँ, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड कह रहा है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमने अच्छा खासा स्टेक बढ़ा दिया है, तो डिस्क्लोजर आया है। इससे पहले जब आया था पिछले साल तो मेंशन तक तो 5% का ट्रिगर पॉइंट आया था, 5% पे पहुंच गया था हिस्सा, उन्होंने एक्सचेंजेस को अपडेट करा था और अब कल का अपडेट कहता है कि वो हिस्सेदारी बढ़कर अब 7.11% पे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की तमाम स्कीम्स के मिलाकर कंसोलिडेटेड पहुंच गई है। ग्रीन रखा है स्टॉक को। जुआरी एग्रो केमिकल्स, इसने दरअसल गोवा में अपनी जो लैंड पार्सल्स थे उसे बेचा है, करीब 80 करोड़ रुपए में ये बेची गई है जमीन। जुआरी इन्फिनिटी को बेची, कह तो रहे हैं कि एक अनरिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। ग्रीन रखा है इसको। इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस, बोर्ड मीट कुछ इंपॉर्टेंट शेड्यूल्ड है, सब चर्चा में वोडाफोन आइडिया आ रहा होगा हर जगह, लेकिन इंडोस्टार के लिए भी फंड रेजिंग का दिन है वाया इशुएंस ऑफ शेयर्स, तो इक्विटी फंड रेजिंग की आज तैयारी। अब देखते हैं क्या अपडेट आता है, किस मीन्स के थ्रू, किस जरिया का इस्तेमाल होता है, वो सब अपनी जगह। बोर्ड मीट आनी है, बोर्ड मीट से पहले ग्रीन रख रहा हूं, आज है वो बोर्ड मीट। और फाइनली अब मंगलवार है ऐसा, पर ठीक है, जीएम ब्रेवरीज को ग्रीन रख दिया है मैंने। जीएम ब्रेवरीज को ग्रीन रखने का रीजन है कि भाई आज महाराष्ट्र में इंटरिम बजट पेश होना है। कल वो पार्लियामेंट सेशन की शुरुआत हुई थी, सॉरी असेंबली सेशन की। कहा जा रहा है कि भाई इनका भी लास्ट बजट है इसलिए वोट ऑन अकाउंट है, पर कुछ पॉपुलिज्म का डोज आ सकता है और नीड ऑफ द आवर है, सबकी जेबों में पैसा एक्स्ट्रा, क्योंकि पेन से सब गुजर रहे हैं। तो इन सब को देखते हुए मैंने जीएम ब्रेवरीज ग्रीन तो रख दिया है, लेकिन देखते हैं क्या अनाउंसमेंट आते हैं बजट में। महाराष्ट्र में कंजम्पशन का सबसे बड़ा बैरोमीटर है ये आपकी स्क्रीन पर। चलिए इस नोट पर 10 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो टीम्स का क्विक रैप अप। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा साधा की टीम आपकी स्क्रीन पर, सब अलग अलग खबर की वजह से स्टॉक्स हैं, आप लोग प्लीज वॉच आउट करिएगा, उसके बाद डिसाइड करिएगा। जिंदल स्टेनलेस एक नए प्लांट के इनॉग्रेशन की तैयारी आज। एमसीएक्स इंडोनेशिया की लीडिंग कमोडिटी एक्सचेंज के साथ एक इंटरेस्टिंग एमओयू। कैनरा बैंक स्टॉक स्प्लिट पे मंजूरी, 1 को 5 में बांटने की तैयारी। ग्रोर एंड वेल 1 फॉर 1 के बोनस इशुएंस डोल आउट को मंजूरी। आंध्रा सीमेंट में प्रमोटर सागर सीमेंट आज ओएफएस खुलेगा, स्टेक बेचेंगे। सीएमएस इंफो सिस्टम्स में आवाज का एक्सक्लूसिव कहता है प्रमोटर्स एग्जिट करेंगे लार्ज ट्रेड्स के थ्रू, ब्लॉक डील्स के थ्रू। क्रॉम्पटन ग्रीव्स में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का अपडेट और स्टेक बढ़ा दिया एग्रेसिवली। जुआरी एग्रो केमिकल्स ने अपनी गोवा की जमीन बेची। इंडोस्टार कैपिटल आज फंड रेजिंग पर बोर्ड मीट। और जीएम ब्रेवरीज रख तो दिया है, महाराष्ट्र के बजट आज पेश होना है, इंटरिम बजट, उससे पहले हरे में। ओके, पावर मेक को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है 396 करोड़ का साउथ ईस्टर्न रेलवे से। वोडा आइडिया की आज बोर्ड बैठक है और कई सारे इसमें फंड रेज के प्रपोजल हो सकते हैं। पेटीएम पे बोर्ड बैठक भी हुई और उसके बाद इसका बोर्ड रिकंस्ट्रक्ट किया गया और मैक्वेरी ने इसका टारगेट हटा के 275 कर दिया है। लेमन ट्री ने 2 और होटल ले लिए हैं प्रॉपर्टीज़। यूनियन बैंक ने क्यूआईपी के जरिए फंड रेज किया है और टारगेट भी इसका सेट कर दिया जो करंट प्राइस से थोड़ा ही नीचे है। सिगाची ने एक गल्फ में हिस्सेदारी खरीदी है। टेक्स मैकोरेल की बोर्ड बैठक है फंड रेज पे। सेलो पे, टीसीएस पे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं और वर्लपूल पे जेफरीज ने डाउनग्रेड की कॉल दी है।